आतंकवाद और अलगाववादी समर्थकों पर चला भारत सरकार का हंटर। जम्मू कश्मीर की पार्टी JKDFP पर लगाया UAPA ने 5 साल के लिए बैन। केंद्रीय गृह मंत्रालय से सीधे तौर पर इस पार्टी को दिया गया गैर कानूनी संगठन होने का करार। नमस्कार, मैं बरखा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी है, तब से आतंकवादी सोच रखने वाले, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त और दूसरी तरफ जो अलगाववादी हैं, वो लगातार यही सोच रहे हैं कि कहीं हम पर भारत सरकार का हंटर ना चल जाए। खैर, ये लोग भी कब तक खैर मनाएंगे, क्योंकि जब से धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटी है, तभी से आतंकवाद की लगाम कसी जा रही है और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर इतनी रोकथाम लगाई जा रही है कि हर वो कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं जो कड़े एक्शन आज तक पहले भारत में किसी भी सरकार ने नहीं लिए, जिसका जो नतीजा है ये निकल कर आया है कि जम्मू कश्मीर में जो हालात सुधरे हैं, जिस तरह से पहले पत्थरबाजियां होती थी, ये सारी चीजें सुधरती हुई नजर आ रही हैं। तो दोस्तों, उसी का नतीजा है कि अब जम्मू कश्मीर की पार्टी JKDFP यानी कि जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, जिसकी स्थापना 1998 में शब्बीर शाह ने की, जो खुद आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है और हाल में अभी के समय में वो जेल में बंद है, उसने की थी। साफ तौर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा ये कहा गया कि ये जो पार्टी है, ये हमेशा ही आतंकवाद में लिप्त रही है, अलगाववादी गतिविधियों में लिप्त रही है। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है कि ये लोग कश्मीर को अलग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, जिसके लिए ये पूरी कोशिश कर रहे थे। इसमें जो काम करते हैं, इसमें जो भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सारे इन्हीं गतिविधियों में लिप्त हैं, यानी कि आतंकवादी और अलगाववादी सोच रखने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि ऐसी पार्टी जिसकी नींव ही एक आतंकवादी और अलगाववादी गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति ने रखी, उस व्यक्ति ने जिस पार्टी की नींव रखी, उसमें नेता और जो समर्थक हैं वो कैसे होंगे? वो जाहिर सी बात है ऐसी ही गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति ही होंगे। और इनका सिर्फ एक ही मोटिव था कि कैसे भी कश्मीर को, घाटी को, जम्मू कश्मीर को इन्हें इस्लामिक स्टेट बनाना है। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर जो जांच के दौरान पता लगा, वो ये लगा कि जो ये पार्टी है, इसमें यहाँ पर पाकिस्तान से फंड आता था और भारतीय सेना पर जो पत्थरबाजी की जाती थी, उसके लिए फंड इस पार्टी के द्वारा भी जुटाया जाता था। यानी कि सीधे तौर पर कश्मीर घाटी में जिस तरह का आतंकवाद मचाया हुआ था, उत्पात मचाया हुआ था, जो भारत की सेना थी, यानी कि हमारे जवान वहां पर तैनात थे, उनके ऊपर पत्थरबाजी की जाती थी, उन सभी गतिविधियों में ये जो पार्टी है, ये लिप्त पाई गई है। दोस्तों, इस पार्टी पर बैन लगाया गया है गैर कानूनी अधिनियम, जो रोकथाम अधिनियम है, जो कि UPA 1967 का है, जिसकी जो धारा है 3(1), इसके तहत इस पर कार्यवाही की गई है और इस पर बैन लगाया गया है। दरअसल दोस्तों, इसकी जिसने स्थापना की, शब्बीर शाह, वो हाल में जेल में बंद है। इन लोगों का यही काम था कि ये लोगों को भड़काएंगे और घाटी में उत्पाद पैदा करेंगे, और इनका सिर्फ एक ही टारगेट था कि इन्हें जम्मू कश्मीर को इस्लामिक स्टेट बनाना है। दरअसल ये जो शब्बीर शाह है, साल 2005 के मनी लॉन्ड्रिंग केस में 25 जुलाई 2017 को गिरफ्तार किया गया और हाल ही में वो जेल में है। दरअसल दोस्तों, घाटी में जितने भी ऐसे नेता उभरे हैं, जिनका सिर्फ लगातार जो कि ऐसे आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त थे, उनमें एक यासीन मलिक भी है, जो अभी फिलहाल उम्र कैद की सजा काट रहा है, जो कि अब तिहाड़ जेल में है। और इसी तरह के कई ऐसे आतंकवादी हैं जिन पर कार्यवाही हुई, जैसे कि बिट्टा कराटे, जो कि एक मुख्य आरोपी है, जब कश्मीर से कश्मीरी हिंदुओं को मारकर भगाया गया, उनकी बहन बेटी की जो आबरू थी उसको तार तार कर दिया गया, लाखों की संख्या में कश्मीरी पंडितों को मारा गया।
ये सारे ही लोग उन गतिविधियों में लिप्त थे और आज भी, और यही चीज इस पार्टी के द्वारा की जा रही थी। और इसके अलावा इस पार्टी में जिस तरह के नेता थे, कार्यकर्ता थे, उन सभी के लिए यही चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। ये पार्टी ही उस बुनियाद पर रखी गई थी, आतंकवाद की सोच पर रखी गई थी। और जांच के दौरान ये सारी चीजें मिली ही हैं कि इन लोगों का कनेक्शन, शब्बीर शाह का कनेक्शन, इस पार्टी का कनेक्शन पाकिस्तान के जो आतंकवादी संगठन है उनसे था। और पाकिस्तान इनको फंडिंग करता था पथराव के लिए कि जम्मू कश्मीर में जो सेना के जवान तैनात हैं उन पर पथराव किया जाए और उन्हें परेशान किया जाए, आतंकवादी गतिविधियां की जाए, आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाए, जिसके तहत अब ये जो पार्टी थी ये भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थी, जिसके लिए अब केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा यानी कि भारत सरकार द्वारा इस पर बैन लगा दिया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।